ब्रह्म प्रकट हुए तो ब्रह्मानंद प्राप्त हुआ। अर्थात संत महात्माओं के आशीर्वाद से ये प्राप्त हुआ है। बहु प्रतीक्षा काल के बाद इस फल की लालसा पूर्ण हुई है महाराजा दशरथ किस लिए? ब्रह्मानंद। राजा ने खबर भेजवाई, कहा खूब बाजा बजाओ, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। गुरु वशिष्ठ के पास गए, चल करके एक बार बालक को देख लीजिए। नांदी मुख श्राद्ध हुआ, जात कर्म संस्कार हुआ। नगर नगर से राजा बधाई लेकर के आए। मागध सुत बंदीजन गाने लगे। सबको खूब दान किया है महाराजा दशरथ जी ने। कैकेयी जी ने भी पुत्र को जन्म दिया, सुमित्रा जी ने 2 बालकों को जन्म दिया। सब दास दासियों को खूब आनंद पूर्वक बधाई दी गई। रात्रि में इस प्रकार से सज गई अयोध्या, मानो जैसे आकाश में तारे टिमटिमाते हों, वैसी शोभा हो रही है। कौतुक देखी पतंग भोलाना। सूर्यवंश में राम जी आए हैं और सूर्यवंश का उत्सव हो रहा है। श्री सूर्य नारायण भगवान भी इस उत्सव का दर्शन कर रहे हैं। किस प्रकार से? बोले 1 मास ते जात न जाना। 1 महीना इस प्रकार बीत गया जैसे मानो 1 दिन हो। मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। परंतु यह रहस्य कोई नहीं जाना। आप कैसे जान गए? बोले राम जी की कृपा से। शिव जी कह रहे पार्वती, राम जी की कृपा से मैंने इस रहस्य को जाना। मैं वहीं था। हम और कागभुसुंडी जी दोनों लोग गए थे और वीथिन फिरहि मगन मन फूले। खूब हम गली गली में जाके राम जी के उस परमोत्सव का हम आनंद ले रहे थे। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिय दिन अरुराती। नामकरण का अवसर आया। गुरु वशिष्ठ जी नामकरण करने के लिए बैठे। चारों बालकों को सामने सुलाया गया और गुरु वशिष्ठ जी नाम रखना प्रारंभ किए। महाराजा जोवानंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपास। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। ये बड़े वाले का नाम राम रखता हूं। क्यों? क्योंकि ये आनंद के सागर है। और राम का मतलब क्या है? बोले जिसमें सब लोग रमण करें, सब लोगों को जो आनंद प्रदान करने वाले हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक के सुपासी। सुख राशि का अर्थ क्या है? दुनिया में जितने वांछित सुख हैं सब राम जी के दर्शन से, राम जी के गुणगान से, राम जी के वचन से, राम जी के चरित्रों से प्राप्त होते हैं। अब पूरी दुनिया इन्हीं की उपासना करते हैं, शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो, जो भी हो, क्योंकि ये परम तत्व नारायण है। इनको देख करके लोग विश्राम पाएंगे। रमन्ते योगिनो यस्मिन, कष्ट समाप्त हो जाएगा। राम कहते बीच वाले का नाम भरत रहेगा। क्यों? क्योंकि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताके नाम भरत यस होई। विश्व का जो भरण पोषण करेंगे, विश्व का जो भरण पोषण करेंगे वो भरत है। तो फिर राम जी, बोले राम जी ही विश्व है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम विश्व है। विश्वम विष्णुर्वसत्कारो भूत भव्य भवत प्रभु। जब राम जी के वियोग में राम जी के लोग हो जाएंगे तो भरत जी ही एकमात्र संबल बनेंगे राम जी के लोगों के भरण पोषण का। इन्हीं के दर्शन में राम देखेंगे, इन्हीं के वचनों में राम पाएंगे।
इसलिए भरत जी विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। तीसरे का बोले जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इनका नाम लेने से शत्रुओं का नाश होगा, इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न है। और लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। चौथे बालक का नाम लक्ष्मण रखा गया। 3 विशेषता बताई गई लक्ष्मण जी की, कल इस पे विशेष चर्चा। पहली विशेषता लक्षण धाम। धाम का मतलब भागवत जी में लिखा है, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जहां जाने के बाद ईश्वर की विमुखजन मोहिनी माया का प्रभाव समाप्त हो जाता हो, उसको धाम कहते हैं। राम जी के प्रिय रहेंगे। तीसरा विशेषण बोले समस्त जगत के आधार है, अर्थात शेष नाग है। चौथा बोले गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। ये उदार होंगे, उदार मतलब सामर्थ्य से अधिक दान करेंगे। कहां से करेंगे? बोले राम जी के चरणों में माता महालक्ष्मी रहती हैं और उन्हीं चरणों के ये सेवक हैं जहां लक्ष्मी रहती हैं, इसलिए इनके पास पर्याप्त मात्रा में देने का सामर्थ्य भगवान की कृपा से प्राप्त है। यो नित्यम अच्युत पदाम्बुज जुग्म रूपम व्यामोहतस तदितराणि तृणाय मेने। जो भगवान के सोने के समान युग्म रुक्म तुल्य पादाम्बुज है, उसी पादाम्बुज में ये बैठे रहते हैं, इसीलिए इनमें देने का सामर्थ्य है।